कि भाई कैसा एग्जाम रहा। कई लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग आसान आई थी, कई लोग बोल रहे हैं मैथ्स बहुत टफ आई थी, मैथ्स आसान आई थी, मॉडरेट आई थी। क्या सच है, कैसा एग्जाम आया, 2022 के एग्जाम और 2023 के एग्जाम में क्या मेजर फर्क आया, कैसा मुझे पर्सनली फील आया एग्जाम को देखकर, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे लोगों से मैंने बात, आज इसी को डिस्कस करते हैं कैसा एग्जाम रहा, क्या लेवल था ओवरऑल। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आपकी 2022 की बात करें, 2022 में जो मेंस हुआ था उसमें रीजनिंग थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ी कैलकुलेटिव भी थी। स्टेटमेंट के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जस्ट अपोजिट, रीजनिंग बहुत आसान, कोई भी कैलकुलेटिव सवाल नहीं। अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन कहो तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन खाली 2 क्वेश्चन, एक था स्टेटमेंट इन्फरेंस, एक था स्टेटमेंट रीजन। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है, सब नहीं कर दिए होंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट, तो लोगों ने 28, 29, इससे कम वाले लोग मुझे नहीं मिले, ठीक है। हो सकता है आपने 27, 26 भी करे हो, तो वो एक डाउन साइड है, लेकिन एवरेज बता रहा हूं, जो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला 28, 29, इतने मैक्सिमम लोगों ने रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स अगर हम देखें सीजीएल 2022 की, तो सीजीएल 2022 की मैथ बहुत आसान थी। 30 में से 28 क्वेश्चन हर कोई कर पा रहा था, टाइम भी आपका बच रहा था फर्स्ट सेक्शन में। लेकिन 2023 में क्या हुआ, बिल्कुल अलग हुआ। 1 मिनट क्या आप सोचो, 1 सेकंड का टाइम भी आपके पास नहीं बचेगा। इतनी टफ मैथ आई थी, इतनी लेंथी मैथ आई थी। कई सारे मैंने यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम से देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं मॉडरेट मैथ आई थी, 25 सब लोग कर पा रहे थे। तो भाई आप एक बार खुद पेपर उठाओ, एक बार देकर देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा मॉडरेट थी, आसान थी या फिर डिफिकल्ट थी, ठीक है। जो सच है, जो एक कैंडिडेट बैठकर देकर आया ना, चाहे कोई भी हो आप, मैं 4800 ग्रेड पे जो लगे हैं उन लोगों को भी देखा, उनसे भी बात करी, 4600 वाले पे भी बात करी, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब मैं देख रहा था कि सेंटर पे 90% लोग होते हैं जो सिलेक्ट है, CHL, CGL, CPO, इनमें सिलेक्ट है, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए मैथ टफ थी। एक ने नहीं बोला कि मैथ्स मॉडरेट लगी है, मैथ्स 25 तो डुएबल थे। 25 भी बहुत सारे लोगों ने करे हैं, नो डाउट। 25, 26 वाले मुझे काफी सारे लोग मिले जिन्होंने 25, 26 पे अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला मॉडरेट मैथ थी, बहुत लेंथी मैथ थी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान भी थे, ठीक है। ऐसे बोलूंगा मैं 5-7 क्वेश्चन आसान थे जरूर, लेकिन क्या होता है ना, 4 क्वेश्चन जब आप मुश्किल देख लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा टफ है, आपने 2-3 मिनट दिए और आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो जब आपके पास आसान सवाल भी आपके सामने आता है, आप हाइपर होते हो। आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लग गए, और काफी सारे लोगों के 20 के अराउंड मैथ्स में अटेम्प्ट हो पाए, 20, 22 और 25, 26 जिन्होंने अटेम्प्ट करे, बहुत अच्छी साइड पे आप। मैं मानता हूँ टॉप के 5-6% लोगों में होंगे आप, अगर आपने 25, 26 फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करे हैं तो, ठीक है। तो मैथ्स का तो ये हाल था भाई, सबका रोना है मैथ्स में, तो कोई अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश कैसी थी। इंग्लिश भाई मैं कहूंगा मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट कहेंगे उसको, ठीक है। डिफिकल्ट साइड में इंग्लिश को नहीं ले जाऊंगा। इंग्लिश थी आपकी मॉडरेट। मॉडरेट भी कहां पर थी, जहां पे पैसेज और क्लोज था। उससे पहले के सभी क्वेश्चंस, ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन इजी था, ठीक है। क्लोज आपका काफी अच्छा था, उसको मॉडरेट कहूंगा मैं। आपका जो एक पैसेज था वो आसान था, लेकिन एक जो पैसेज था आपका शायद बर्ड्स वाला जो था, उसको मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का पैसेज था। तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट के बीच में से रखेंगे। ग्रामर और वोकैब इजी थी काफी, सब लोग कर पा रहे थे, बहुत इजी लगी उनको। बट पैसेज एक और एक क्लोज थोड़ा मॉडरेट साइड पे था। ऐसे बात करें जीके की, तो जीके में भाई हम कहें तो जीके इस बार आसान आई थी। आप 40 तक इजीली कर पाते, नंबर 46 मार्क्स थी, जीके आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते, ऐसी जीके थी, डुएबल थी। ऐसे क्वेश्चन थे कि हमने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द लीग आपसे जीके पूछ ली गई हो, तो जीके भी आसान थी। लेकिन बात क्या होती है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मेन बात जो है कि 2022 हमने मेंस दिया, देखा हम सबने कितनी शिफ्टों में हुआ, तो उन शिफ्टों में हमें देखने को मिला कि मैथ्स बहुत इजी आई, रीजनिंग बहुत इजी आई। कहां पे पीछे हट गए लोग जीके में जाके पीछे हट गए, लोगों ने इंग्लिश में सिली मिस्टेक कर दी, ऐसा हो गया लोगों के साथ। तो लोगों ने क्या कैसे तैयारी करी कि लोगों ने इंग्लिश और जीके पर मैक्सिमम, जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, इसके पीछे का कारण बस यही है कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना आगे, उनको ये सोचना है कि भाई कोई टीचर बोल रहा है, कोई मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं कि मैथ्स आसान आ रही है, जीके मुश्किल आ रही है, इंग्लिश आसान आ रही है, रीजनिंग मुश्किल आ रही है, इन चीजों को लेकर नहीं चलना होता, ठीक है। पेपर किसी टीचर ने नहीं बनाया यूट्यूब के, पेपर किसी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन वाले ने नहीं बनाया, पेपर टीसीएस बनाएगा, एसएससी खुद बनाएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, बराबर मान के। मैथ भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, इंग्लिश भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, इंग्लिश रीजनिंग भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है, और आपका जीके भी उतनी वेटेज लेके चल रहा है। आपको सबको बराबर टाइम देना है, आपको हर केस में बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना है, आपको इस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। पेपर जैसा वो, उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि भाई कोई टीचर बोल रहा है कि मैथ्स पिछले साल आसान आई थी तो इस बार भी आसान आएगी, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब एक चीज और होगी, कई सारे टीचर, सब मैथ्स के टीचर्स होंगे, वो अब भाई खौफ का क्या होता है ना, एक माहौल होता है, ठीक है, खौफ का एक धंधा होता है। अब लोगों के उनमें खौफ बना, मैथ्स मुश्किल आई थी और मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी, एक ऐसा टीचर ढूंढेंगे जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराता हो, ठीक है, पूरे दिन मैथ्स पढ़ाता हो। तो वैसा भी नहीं करना है, ठीक है, मैथ्स मुश्किल आई, शायद अगली बार आसान आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हम आसान की तैयारी लेके चलेंगे, हम तैयारी करेंगे पूरे अच्छे की, लेकिन पूरा टाइम अपना मैथ्स में भी लगा देंगे, पूरा टाइम ऐसे टीचर को भी दे देंगे जो फिर मैथ ही मैथ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, लोग बहुत प्रचार करेंगे मैथ इतनी मुश्किल आई तो हमारा कोर्स ले लो, हम मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे, तो उस चक्कर में पीछे भी नहीं। अब देखो एक चीज ये है कि टेंशन नहीं लेनी है,
हो गया बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हैं? गलतियों से सीख सकते हैं। जो गलत सोर्सेज पे हमने बिलीव करा, जिस वजह से हम भटके, हमने क्या सोचा, काफी लोगों ने सोचा यार आसान आ रहा है, आसान बोल रहे आसान आ रहा है। तो अब एक ये बात तो हम समझ गए कि क्या कोई बोल रहा है आसान आएगा, कोई बोल रहा है मुश्किल आएगा, उससे मतलब ही नहीं है। हम क्या मान के चलेंगे भाई सब मुश्किल आएगा, मैथ ही मुश्किल आएगी, इंग्लिश ही मुश्किल आएगी, जीके मुश्किल आएगी, रीजनिंग मुश्किल आएगी। हम सबको मुश्किल मान के तैयारी करेंगे, हम सबसे बुरे केस के लिए तैयार रहेंगे, तो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच के तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पार्ट है लाइफ का, ठीक है, कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है। 2022 साल हमारा बहुत अच्छा था, 2023 बुरा जा रहा है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सब चलता रहता है लाइफ में, अच्छा बुरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल जुड़े रहिएगा, अब नई वीडियो सिरे से आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।